एक ऐसा शहर जो आइलैंड पर बसा है, जहाँ स्कूल है पर बच्चे नहीं, जहाँ बिल्डिंग है पर लोग नहीं, जहाँ पूल है पर पानी नहीं। इस आइलैंड पर लगभग 5000 लोगों की आबादी थी, लेकिन आज ये बिल्कुल वीरान है, मानो जैसे यहाँ कभी कोई था ही नहीं। तो ऐसा क्या हुआ इस आइलैंड पर कि रातों रात इस आइलैंड से 5000 लोग अचानक गायब हो गए। आपका दिल से स्वागत है, चलिए कुछ नया जानते हैं। इस वीरान आइलैंड का नाम है हाशिमा आइलैंड, जिसे आमतौर पर गुगुनजिमा कहते हैं, जिसका मतलब है बैटलशिप आइलैंड, क्योंकि दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि कोई बैटलशिप है। नागासाकी से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित ये एक छोटा सा खंडर आइलैंड है। ये नागासाकी प्रांत में 505 अनइनहैबिटेड आइलैंड में से एक है, जिसका मतलब है कि वहाँ कोई नहीं रहता और ना ही वहाँ कोई जाता है। हाशिमा आइलैंड की सबसे खास विशेषताएं इसकी पुरानी खंडर इमारतें और आसपास की समुद्री दीवार हैं, जबकि ये आइलैंड जापान की तेजी से इकोनॉमी बूस्ट का प्रतीक है। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले और उसके दौरान जबरन श्रम स्थल के रूप में जापानी युद्ध अपराधों की भी याद दिलाता है। अब बात करें इस आइलैंड की, तो इसे अच्छे से जानने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में पीछे जाना होगा। हाशिमा आइलैंड पर कोयले की खोज पहली बार 1810 के आसपास हुई थी और यह आइलैंड समुद्र तल पर कोयला खनन सुविधा के रूप में 1887 से 1974 तक लगातार बसा हुआ था। मित्सुबिशी गोशिकेशा ने 1890 में इस द्वीप को खरीदा और समुद्र के नीचे की खदानों से कोयला निकालना शुरू किया। इस कंपनी ने समुद्री दीवारों और भूमि सुधार का निर्माण किया, जिसने द्वीप के आकार को 3 गुना कर दिया। इस आइलैंड पर 4 मुख्य खदान शाफ्ट जो लगभग 1 किलोमीटर की गहराई तक बनाए गए थे, जिनमें से एक वास्तव में इसे पड़ोसी आइलैंड से जोड़ता था। 1891 और 1974 के बीच 30 डिग्री सेल्सियस तापमान और 95% नमी वाली खदानों में लगभग 50.7 मिलियन टन कोयले की खुदाई की गई। 1916 में कंपनी ने अपने बढ़ते मजदूरों को एक साथ रहने के लिए जापान की पहली बड़ी 7 मंजिला का अपार्टमेंट ब्लॉक का निर्माण किया। इन बिल्डिंगों में कंक्रीट का उपयोग विशेष रूप से तूफान के विनाश से बचने के लिए किया गया था। अगले 55 वर्षों में अधिक इमारतों का निर्माण किया गया, जिसमें अपार्टमेंट ब्लॉक, एक स्कूल, किंडरगार्टन, हॉस्पिटल, टाउन हॉल और एक कम्युनिटी सेंटर शामिल है। मनोरंजन के लिए माइनर्स और उनके परिवारों के लिए क्लब हाउस, सिनेमा, सामुदायिक बाथरूम, स्विमिंग पूल, टेरेस गार्डन, दुकानें और एक पचिंको पार्लर बनाया गया था। 1930 के दशक की शुरुआत से और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंत तक नियुक्त कोरियाई नागरिकों और युद्ध के चीनी कैदियों को जापानी वॉर टाइम के दौरान लामबंदी नीतियों के तहत मित्सुबिशी सुविधा में मजबूर मजदूरों के रूप में बहुत कठोर परिस्थितियों और क्रूर व्यवहार के तहत काम करने के लिए मजबूर किया गया था। इस टाइम के दौरान भूमिगत दुर्घटनाओं, थकावट और कुपोषण सहित अलग अलग खतरों के कारण उन जबरन मजदूरों में से कई की आइलैंड पर मौत हो गई। एक रिपोर्ट के अनुसार 137 लोग मरे, लेकिन एक दूसरी रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1300 लोग मरे। अब साल 1959 में 6.3 हेक्टेयर यानी 16 एकड़ वाले इस आइलैंड की जनसंख्या 5259 के साथ अपने चरम पर पहुंच गई। पूरे आइलैंड के लिए जनसंख्या घनत्व 835 लोग प्रति हेक्टेयर था, लेकिन जनसंख्या बढ़ने से अब वो 1319 प्रति हेक्टेयर था। यहाँ जगह कितनी कम थी, इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि एक रूम में सिर्फ 2 लोग ही सो सकते थे, लेकिन आबादी बढ़ने की वजह से अब उस एक रूम में 3 या उससे ज्यादा लोगों को एडजस्ट करना था, जिसमें भी तीसरे या चौथे इंसान को खड़े होकर या बैठकर सोना होगा। लेकिन अब हालात बदल चुके थे, क्योंकि 1960 के दशक में जैसे ही जापान में कोयले की जगह पेट्रोलियम ने ले ली, देश भर में कोयला खदानें बंद होने लगी और हाशिमा की खदानें भी अपवाद नहीं रही। मित्सुबिशी कंपनी ने आधिकारिक तौर पर जनवरी 1974 में खदान बंद कर दी और 20 अप्रैल को इस आइलैंड को वहां के निवासियों से मुक्त कर दिया गया। आज इसकी सबसे खास विशेषताएं इसकी बरकरार कंक्रीट इमारतें, आसपास की समुद्री दीवार और इसकी अनोखी प्रोफाइल स्ट्रक्चर है। साल 2005 में ताकाशिमा के पूर्व शहर के साथ विलय के बाद इस आइलैंड को नागासाकी शहर के हिस्से के रूप में प्रशासित किया गया। हाशिमा आइलैंड की यात्रा 35 साल के बंद होने के बाद साल 2009 22 अप्रैल को फिर से खोली गई थी। यह आइलैंड 2002 तक मित्सुबिशी की ओनरशिप में था, लेकिन वर्तमान में इसे नागासाकी शहर, जिसने 2005 में ताकाशिमा टाउन को अपने में समाहित कर लिया था, और नागासाकी इस आइलैंड पर अब अपना अधिकार क्षेत्र रखता है। 23 अगस्त 2005 को सिटी हॉल द्वारा केवल रिपोर्टर्स को लैंडिंग की अनुमति दी गई थी। उस समय नागासाकी शहर ने अप्रैल 2008 में पर्यटकों के उतरने के लिए एक घाट के रिनोवेशन की योजना बनाई थी। इसके अलावा 220 मीटर लंबाई एक विजिटर पैदल मार्ग की योजना भी बनाई गई थी और आइलैंड के असुरक्षित भवन क्षेत्रों में प्रवेश को प्रतिबंध किया जाना था। यह अनुमान लगाया गया था कि इस एरिया के कठोर मौसम के कारण विजिटर्स की लैंडिंग प्रति वर्ष केवल 160 दिनों से कम के लिए ही संभव होगी। लागत प्रभावशीलता के कारणों से शहर ने विजिटर वॉकवे को द्वीप के पूर्वी भाग की ओर लगभग 300 मीटर और आइलैंड के पश्चिमी भाग की ओर लगभग 190 मीटर तक बढ़ाने की योजना को रद्द करने पर विचार किया और साल 2009 के बाद द्वीप का एक छोटा सा हिस्सा विजिटर्स के लिए फिर से खोला गया। लेकिन 95% से अधिक द्वीप को टूरिज्म के दौरान सख्ती से बंद कर दिया गया, क्योंकि वो जगह आम लोगों के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं थी। लेकिन इस आइलैंड को सीमा के बाहर के रूप में चित्रित किया गया है। आइलैंड को पूरी तरह से फिर से खोलने के लिए सुरक्षा में एक मोटी रकम की आवश्यकता होगी।
और संपत्ति पर पुरानी इमारतों की ऐतिहासिक स्थिति पर भी इसका असर पड़ेगा। यह आइलैंड न केवल अपनी आधुनिक क्षेत्रीय विरासत के लिए बल्कि ताइशो काल से शोवा काल तक की अवधि आबादित आवास परिसर के अवशेषों के लिए भी इंटरनेशनल लेवल पर अपना ध्यान आकर्षित कर रहा है। खंडरों के प्रति इंटरेस्टेड लोगों के बीच यह लगातार चर्चा का विषय है। हालांकि इस खाली आइलैंड का रखरखाव नहीं किया गया और इसकी बाकी बिल्डिंग्स ढह गई है। मुख्य रूप से तूफान से हुई तबाही के कारण और अन्य बची हुई इमारतों के ढहने का खतरा है। हालांकि कुछ ढह गई बाहरी दीवार को कंक्रीट से बहाल कर दिया गया। अगर बात करें इसके डेली रूटीन की, तो जब लोग इस आइलैंड पर रहते थे तो नोमोशोसेन लाइन नागासाकी बंदरगाह से इयोजिमा आइलैंड और ताकिशिमा आइलैंड के माध्यम से आइलैंड की सेवा करती थी। 1970 में प्रतिदिन 12 राउंड ट्रिप सेवाएं उपलब्ध थी। आइलैंड से नागासाकी तक यात्रा करने में 50 मिनट लगते थे। सभी निवासियों के आइलैंड छोड़ने के बाद यह सीधा मार्ग बंद कर दिया गया। अप्रैल 2009 से यह आइलैंड सार्वजनिक यात्राओं के लिए खुला है। हालांकि इस आइलैंड का 95% हिस्सा नागासाकी शहर के आदेश द्वारा प्रतिबंध है। द्वीप के चारों ओर ये एक द्वीप के पर्यटन स्थलों का भ्रमण बोट ट्रैवलिंग सर्विस के थ्रू होता है। वर्तमान में 5 ऑपरेटर द्वारा ये प्रदान की जाती है। गुकनजिमा कंजियंस, गुकनजिमा क्रूज कंपनी लिमिटेड, यामासा केयून और नागासाकी बंदरगाह से ताकाशिमा काइजो और नोमोजाकी प्रायद्वीप से एक निजी सेवा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।